नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसे आप घर में पूजा करते हैं तो मंदिर में अपने पूजा करते हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की फोटो, प्रतिमा, मूर्ति रखे होते हैं और आप उनकी पूजा करते हैं। लेकिन उसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि उस देवी देवता, उस प्रतिमा में आपकी पूजा से पूजित होकर के भगवान है या नहीं है। क्योंकि देखिए, ये पूरी तरह से मान्यता की बात है। वहीं पे पीपल वृक्ष में कहा गया है कि साक्षात नारायण का वास होता है, साक्षात भगवान विष्णु विराजमान होते हैं और माघ का महीना बहुत ही पावन पुनीत महीना है। आज जानेंगे कि पूरे एक मास पीपल की पूजा हम माघ महीने में कैसे करें, कितने बजे तक नहा करके पीपल की पूजा कर लें माघ महीने में, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्पेशली पीपल पूजा बहुत विशेष होती है क्योंकि साक्षात नारायण का वास माना जाता है पीपल। तो कैसे पूजा करेंगे, क्या करेंगे, सारी विशेष बातें आज की वीडियो में होने वाली हैं। देखिए, पीपल की पूजा तो शनिवार को होती है, गुरुवार को होती है, लेकिन माघ का महीना ऐसा महीना है कि जिसमें नहाने के बाद तो सुबह आप जल्दी जग करके हो सके, क्योंकि अब सर्दियां धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो चुकी हैं, तो जल्दी जग करके और जल्दी आपको स्नान करना है। स्नान करने के लिए ठंडे या गर्म जल, जो आपकी सुविधा के अनुसार हो, ठंडे जल से स्नान कर सकते हैं, क्योंकि माघ के महीने में जो हमारे शास्त्र हैं वो ये कहते हैं कि गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। माघ के महीने में स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ठंडे जल से स्नान करना चाहिए, लेकिन किसी कारण तबीयत बिगड़ जाए, हिम्मत नहीं करती है नहाने के टाइम पे कि ठंडा पानी शरीर पे डालें, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप गर्म पानी से नहा लें। नहाने के बाद आप क्या करें कि 1 लोटा जल भरें और उसमें काले तिल मिलाएं और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। और सुबह सवेरे अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, आपकी गरीबी दूर नहीं हो रही है, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपका कर्जा नहीं जा रहा है, देखिए ये बातें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, इसलिए लोगों को समझ में देर से आती हैं। लोग फिर भी कमेंट में पूछते हैं कि दीदी कोई ऐसा उपाय बताइए ना जिससे मेरे कर्जे चले जाएं, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी परेशानी चली जाए। और मैं कहती हूँ कि बातें फ्री होती हैं लेकिन बहुत काम की होती है। आप समझा करिए, इनका लाभ लिया करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको 100% लाभ देने वाली होती है। बस विश्वास से करिए। तो नहा लीजिए। नहाने के बाद आपको करना ये है कि जल्दी जल्दी जगिए, जल्दी जल्दी नहा करके, और आप सबसे पहले तो अपने घर में सूर्य नारायण को जल देंगे, उसके बाद तुलसी पूजन करेंगे, क्योंकि ध्यान रखिए माघ मास में देव वृक्षों का पूजन कल्प वृक्ष के समान फलदायी बताया गया है। तो माघ के महीने में यदि आप अपने घर की तुलसी को नहीं सींचते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसलिए माघ के महीने में नहाने के तुरंत बाद सूर्य देव को जल दीजिए काले तिल वाले, उसके बाद तुलसी का पूजन करिए, विधि विधान से तुलसी का पूजन कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि पीपल की पूजा करेंगे। पीपल की पूजा कैसे करना चाहिए वो मैं बता देती हूँ कि कैसे करना चाहिए। और ध्यान रखिए, ये नियम पालन करने वाले लोगों को मूली का त्याग करना है, अरहर की दाल का सॉरी मूंग की मसूर की दाल का त्याग करना है, और दूसरी चीज़ है हींग वगैरह का त्याग किया जाता है। तो जो लोग ये नियम करते हैं, माघ मास में स्नान करते हैं, उनको इस चीज़ का त्याग करके रखना होता है। पूजा कैसे करेंगे, चलिए अब इस बारे में मतलब बात कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। पीपल की पूजा अगर कच्चे दूध से की जाए तो गारंटी से बताती हूँ कि आपके घर में लक्ष्मी आना तय है। लेकिन उतनी सुबह अब कच्चा दूध मिलेगा कहाँ से? तो आप लोगों का प्रश्न होगा कि क्या रात का रखा हुआ जल दूध चढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। रात का रखा हुआ दूध, कल का बासी बचा हुआ फूल, ये सारी चीज़ें कभी भी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इन सब से गरीबी आती है। तो ये नोट करके रखिए, इस चीज़ को कभी भी नहीं करना है। अगर दूध नहीं मिलता है तो थोड़ा सा जल ले लीजिए, जल ताज़ा होना चाहिए। किसी कारण से ताज़ा जल नहीं मिल पाता है तो एक शाम पहले, एक रात पहले आप तुलसी दल पानी में डाल दीजिए और उसको रखे रहिए। अगले दिन उसी जल से आप पूजन करिए, क्योंकि आपको जल नहीं मिल पा रहा है और मजबूरी में कोई भी कार्य किया गया गलत कभी भी नहीं होता है। तो जिन लोगों को नहीं मिल पाए वो पहले ही पानी भरकर उसमें तुलसी पत्र डाल दें और उससे पूजन करें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। तो और दूसरा काम करना है कि जब आप पीपल पूजा कर रहे हैं तो जल के लोटे में थोड़ा सा शहद डालिए, थोड़ा सा शहद डालिए और इसे ले जाकर के पीपल वृक्ष में चढ़ाइए। पूरे एक मास का ये नियम है।
पूरे 1 मास तक आपको यानी कि पूरे माघ मास में नहाना है और इस चीज़ को करना है। अब एक चीज़ और आपको गारंटी से बताती हूँ, जिन भाई बहनों के घर में गरीबी है और किसी कारण से उनके कर्जे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि जब मैं कुंडली देखने बैठती हूँ तो जो विश्वास मानिएगा मेरी बातों का, जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है ना, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो कि मैडम बताइए कुछ कर्जे नहीं उतर रहे हैं, हमारे कर्जे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं अधिकांशतः वीडियो इसी विषय पे बनाती हूँ कि इस तरीके से करिए, उस तरीके से करिए, लेकिन शायद आप लोग समझ नहीं पाते हैं उस बातों को। आप लोगों को लगता है कि ये इसी तरह से बताती रहती है या जो भी मन में आए, लेकिन जितना उपाय बताती हूँ उसमें से 50% भी अगर कोई करे तो निश्चित तौर पे उसको लाभ पहुँचेगा। और मेरी बातें, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भूलिएगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा भी हौसलावर्धन होता रहे। अब बात कर लेती हूँ कि जो आप जल लिए हैं जिसमें शहद डाले हैं वो चढ़ाना कैसे है। तो देखिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ के जल मत चढ़ाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो करके और उस जल को आप पीपल वृक्ष में झुक करके चढ़ाइए। पीपल वृक्ष में चढ़ाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते रहिए, या विष्णु सहस्त्र नाम में से राम राम रामेति या रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। या फिर कुछ नहीं आए तो राम राम कहिए और ऐसा बोलते हुए आपको जल समर्पित कर देना है पीपल वृक्ष में। उसके बाद अब बारी आती है कि हम परिक्रमा भी करें। ये भी प्रश्न आता है कि परिक्रमा भी करना ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए, परिक्रमा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपका मन चाहे तो आप परिक्रमा केवल शनिवार को करें, गुरुवार को भी चाहे तो कर सकते हैं, बाकी दिनों में परिक्रमा नहीं। केवल पीपल को सींच देना ही परम कल्याणकारी होता है। अब एक और अद्भुत उपाय बताती हूँ। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, किसी कारण से आपके घर की बरकत चली गई है, आप लाख प्रयास कर रहे हैं, लाख उपाय कर रहे हैं, कोई उपाय असर नहीं कर रहा है, तो पीपल वृक्ष के पास खड़े होकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके घर की गरीबी दूर होती है। अब उनकी बात कर लेती हूँ जो पीपल के पास जा ही नहीं पाएगी। वो तुलसी के पास आसन डालकर बैठ करके और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इन दोनों वृक्षों के पास यदि आप बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपको अद्भुत और चमत्कारी लाभ मिलता है। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान हर हालत में रखना ही चाहिए। कितने बजे तक स्नान करें, ये भी प्रश्न आता है हमारा कि कितने बजे तक हम स्नान कर लें। तो देखिए, सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए। जो बहुत अधिक नियम का पालन करते हैं वो तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने कार्य को देखते हुए 5 बजे, 5:30, 6 बजे तक स्नान कर लीजिए। अब दूसरी बात आती है कि स्नान कर की बात क्लियर हो गई, परिक्रमा की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जो हम स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उस पूजा पाठ को हमें मतलब कितनी संख्या में करना है। तो देखिए, इसमें संख्या की कोई बात नहीं आती है। बहुत ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमें जो है वो कितनी बार पीपल में जल चढ़ाना है, क्या करना है। तो केवल एक बार ही पीपल में जल चढ़ाना है, एक बार तुलसी में जल चढ़ाना है। शाम को कोई नियम नहीं है, शाम को केवल दीपदान करना है। और भले ही माघ मास है, आपको रविवार के दिन पीपल को बिल्कुल भी नहीं सींचना है। इसलिए आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है, केवल रविवार को छोड़कर ही ये पूजा की जाएगी। नहाने के जल में क्या डालें? माघ के मास में गुलाब जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, ये डालकर स्नान करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। लक्ष्मी बढ़ती है, घर से गरीबी जाती है, आर्थिक समस्या, तंगी, परेशानियां दूर होती हैं। तो ये सब काम आप लोग कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलिए, मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। प्रयागराज महाकुंभ में यदि रहने की आपको व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनता आ रही है, और यदि बहुत भीड़ है, रहने की कोई व्यवस्था आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर ऑफिस नंबर पर जा करके हमारे यहाँ जो टेंट लगा है उस टेंट में आप अपने रहने की व्यवस्था बुक करा सकते हैं। ऑफिस नंबर पर आपको संपर्क करना है और कुछ जो सहयोग राशि है वो दे देना है। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो हम लोगों का भंडारा चल रहा है उस भंडारे में आप भोजन कर सकते हैं। आपके लिए शौचालय की व्यवस्था है, मोबाइल के चार्जिंग वगैरह सारी चीज़ों की आपकी व्यवस्था वहाँ कर दी गई है। बस आपको करना इतना है कि ऑफिस से आपको नंबर ले लेना है और नंबर पे पूरा पता जान लेना है और उस पते पे आपको पहुँचना है। पहुँचने की जिम्मेदारी आपकी है। केवल इतना करिए और कर करके आप
प्रयागराज कुंभ का आनंद ले सकते हैं। और इस तरीके से यदि आप बिना किसी को बताए या बिना कुछ जाने अगर चले गए तो विश्वास मानिए, जनता इतनी ज़्यादा है कि आपको निश्चित तौर पे कहीं कोई होटल मिलने वाला नहीं है। और हमारे मार्गदर्शन परिवार ने बड़ी मेहनत की है, बहुत बेतोड़ मेहनत करने के बाद हमें जो है वो एक टेंट अलॉट हो पाया है, जिसमें कि हम आप लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं किए हैं और आप जा कर के उस सुविधा का आनंद लेंगे, रात को रुकेंगे, मेला देखेंगे, प्रवचन सुनेंगे। तो जो लोग दूर से आ रहे हैं उनके लिए ये व्यवस्थाएं हैं। अगर आपको वहाँ पे जाना है, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऑफिस नंबर पर संपर्क कर लीजिए।